हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स हंट पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़ ऑफ क्लास 12, चैप्टर नंबर 6, जिसका टाइटल है स्टाफिंग। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके मीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, या जो स्टाफिंग है और जो एचआरएम है वो कैसे डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो आज के लेक्चर में हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जो भी स्टडी मटेरियल है उसके लिए आप एक बुक परचेस कर सकते हो, रेफर कर सकते हो, बिजनेस स्टडीज़ बीके पब्लिकेशंस की। ऑथर हैं पूनम गांधी, ठीक है। और इसका जो लिंक है वो मैं मेंशन कर दूंगा जो भी डिस्क्रिप्शन है उसमें, तो आप वहाँ से भी इसे सर्च आउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, स्टाफिंग। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की। तो बेसिकली लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हम बेसिकली क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, मतलब जो स्टाफिंग का अर्थ क्या है। आफ्टर दैट इंपॉर्टेंस, नीड्स, बेनिफिट्स एंड एडवांटेज ऑफ स्टाफिंग। देन स्टाफिंग एंड एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन स्टाफिंग प्रोसेस। आफ्टर दैट कंपोनेंट, एलिमेंट्स, एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं और स्टाफिंग के, जैसे रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है। देन मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो बेसिकली ये दो तरीके की होती है, एक तो होता है ऑन द जॉब मेथड, दूसरा ऑफ द जॉब मेथड। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जैसे जैसे लेक्चर्स आते जाएंगे वैसे वैसे हम डिस्कस करते जाएंगे। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, और इंट्रोडक्शन पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है क्या। तो सबसे पहले द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छे से अच्छे फिजिकल रिसोर्सेज हों या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी सक्सेस इससे मेजर की जाएगी। वट इट डिपेंड्स अपॉन द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज बाय ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने ज़्यादा अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे वो बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे जो भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। तो इस तरीके से वो इजीली सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज, विदाउट मैन पावर ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, सो हार्ड वर्किंग एफिशिएंट पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो माना भी जाता है जो भी क्या है, जो एफिशिएंट स्टाफ है वो हर ऑर्गेनाइजेशन की एक असेट्स माने जाते हैं। ठीक है, कि मतलब एक संपत्ति है, संपत्ति की तरह वर्क करते हैं। अगर एफिशिएंट स्टाफ है तो वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन कर सकती है लॉन्ग टर्म तक। ठीक है, और जो सर्वाइवल है एंड ग्रोथ है दोनों में वो अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। देन द की ऑफ सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज राइट पीपल और पर्सन एट द राइट जॉब पोजीशन। अब बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की चाबी क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो की है सक्सेस की, वो कैसे होगा, कोई भी राइट पर्सन जो भी है उसे राइट जॉब पोजीशन पर क्या करना है, एलोकेट करना है, उसे शिफ्ट करना है। मतलब जो भी राइट पर्सन है उसे उसके अकॉर्डिंग राइट जॉब देनी है। अब ये राइट जॉब पोजीशन क्या है, जैसे मान लो कोई मैनेजर है परचेज डिपार्टमेंट का, तो उसे परचेज डिपार्टमेंट में हम जॉब देनी है। देन जो सेल्स में बेटर परफॉर्म कर सकता है उसे सेल्स डिपार्टमेंट में, जो मार्केटिंग में बेटर परफॉर्म कर सकता है उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, और जो फाइनेंस में अच्छा है, अकाउंटिंग में अच्छा है, उसे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में हम जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी मैन पावर है उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग उसकी जो जॉब है उसे डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन रिक्रूटमेंट करना चाहिए। देन स्टाफिंग फंक्शन इज कंसर्न विद ब्रिंगिंग राइट एंड एफिशिएंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली जो स्टाफिंग फंक्शन है वो इसी बात पर फोकस करता है कि जो राइट पर्सन है उसे राइट जॉब दी जाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। अब डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। तो मीनिंग क्या है इसका बेसिकली स्टाफिंग का, आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। जैसा आप सभी को पता है, आपने अभी से पहले दो चैप्टर पढ़ लिए, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, और दोनों एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट के। तो जब प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्टाफिंग। तो आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर इज टू परफॉर्म स्टाफिंग फंक्शन। जब कोई मैनेजर प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म कर लेता है, ऑर्गेनाइजिंग पर जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म कर लेता है, तो उसके बाद उसे क्या करना पड़ता है, जो स्टाफिंग फंक्शन है उसे परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, थ्रू स्टाफिंग फंक्शन मैनेजर फिल ऑल द जॉब क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। और स्टाफिंग के थ्रू जो मैनेजर है वो क्या करेगा, जो भी जॉब है उसे क्रिएट करेगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, जो भी मैन पावर है उसका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन किया जाएगा। तो स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग। तो बेसिकली जो स्टाफिंग में हम क्या
कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करते हैं, सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं मैन पावर प्लानिंग। तो मैन पावर प्लानिंग मतलब जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं उनसे रिलेटेड प्लानिंग की जाएगी। देन उनका क्या किया जाएगा, रिक्रूटमेंट किया जाएगा। आफ्टर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन किया जाएगा। देन ट्रेनिंग दी जाएगी उन्हें टाइम टू टाइम, क्योंकि आपको पता है आए दिन चेंज होते रहते हैं, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है डायनेमिक नेचर का है, टेक्नोलॉजी अपडेट होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। देन कंपनसेशन, कंपनसेशन में मतलब जो हम मैन पावर को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसकी सैलरी क्या होगी, वेजेस क्या होगी, उसका हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, उसे डिसाइड करेंगे। देन प्रमोशन दिया जाएगा टाइम टू टाइम, अगर कोई एम्प्लॉयज या वर्कर बेटर परफॉर्म करता है जिससे वो मोटिवेट हो सके। एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, और मतलब जो भी मैन पावर है उसका मेंटेनेंस कैसे करना है, उनमें किस तरीके से कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना है, ये सब चीज कौन बताता है, स्टाफिंग बताता है। ठीक है, स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ठीक है, सबसे बेटर मीनिंग है ये, अगर आप देखें तो स्टाफिंग इन्वॉल्व फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, मतलब राइट जॉब के लिए किसी राइट पर्सन का सिलेक्शन करना। ठीक है, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, और उसके पास क्या होना चाहिए, राइट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, और डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, जिससे वो क्या कर सके, अपनी जॉब को बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो इस चीज को कौन बताता है, जो भी मैनेजमेंट का फंक्शन है स्टाफिंग, वो बताता है। ठीक है, स्टाफिंग हैज बीन डिस्क्राइब एज अ मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, और जैसे मैंने आपको बात की थी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो उसमें हर लेवल के अकॉर्डिंग या स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग किस पर्सन को कौन सी जॉब देनी है। ठीक है, ये डिसाइड करना किसका काम है, स्टाफिंग का। दिस इज अचीव बाय आइडेंटिफाइंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड। ठीक है, और ये कैसे अचीव होगा कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन में कितने जो भी मैन पावर है उनकी कितनी नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पहले क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करेगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को। देन फॉलोड बाय रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्लेसमेंट, अब क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, देन उसके बाद सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिलेक्शन कर लिया, वो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक पोजीशंस के अकॉर्डिंग उन्हें प्लेसमेंट देनी पड़ेगी। देन उसके बाद प्रमोशन देना पड़ेगा। प्रमोशन के बाद अप्रेजल, अप्रेजल क्या है, एक एवेल्यूएशन है उनकी परफॉर्मेंस का। एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल टू फिल द रोल ऑफ डिजाइन इनटू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और बेसिकली डेवलपमेंट कैसे करेंगे, डेवलपमेंट हम करेंगे टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग देके। क्लियर, तो इस तरीके से जो भी कॉन्सेप्ट है, मीनिंग है, और जो इंट्रोडक्शन पार्ट था स्टाफिंग का, वो हमने डिस्कस कर दिया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग बाय डिफरेंट ऑथर्स। तो बेसिकली आप सभी को पता है जो भी डेफिनेशन है वो दो तरीके की होती हैं, जनरल डेफिनेशन होती हैं और दूसरा स्पेसिफिक डेफिनेशन होती हैं। जनरल डेफिनेशन आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो एक, और जो स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है वो स्पेसिफिक ऑथर्स के द्वारा दी जाती हैं। ठीक है, तो आपके सामने आप देख भी रहे हो कि आपको 3 डेफिनेशन दी गई हैं, तो आपको जो भी डेफिनेशन बेस्ट लगती है, ठीक है, जो आपको इजीली लर्न हो जाती है और उसे आप इजीली राइट डाउन कर सकते हो, तो कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो। जैसे एक डेफिनेशन की बात कर लेते हैं जो मुझे बेटर लगी, फ्रेंच बेंडेल के अकॉर्डिंग, स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपनसेशन एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफिंग और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो मोस्टली सिमिलर ही एक तरह से कॉन्सेप्ट है, पर थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये किस चीज़ पर फोकस करते हैं, रिक्रूटमेंट पर फोकस करते हैं। देन सिलेक्शन पर, सिलेक्शन करने के बाद जो एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कैसे करना है और यूटिलाइजेशन कैसे करना है उनका। ठीक है, देन उनके क्या सैलरी देनी है जिससे, ठीक है, और जिससे वो क्या हो, मोटिवेट हो टाइम टू टाइम, और वो अपनी जो भी रिसोर्सेज है उसका बेटर यूटिलाइज कर सकें फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है उसमें अपना मेन कंट्रीब्यूट कर सकें। क्लियर हो गया। और अदर डेफिनेशन है जैसे डेल योडर के अकॉर्डिंग दे रखा है या कुंजो डोनल के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो ये डेफिनेशन आप इजीली लर्न कर सकते हो। तो जो डेफिनेशन आपको इजी लग रही है कोई भी डेफिनेशन आप कर सकते हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको डेफिनेशन 1 ही करनी है। ठीक है, अब कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं, तो बेसिकली अभी तक हमने कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन डिस्कस कर लिया, तो उसी के बेसिस पर ये कीवर्ड्स हैं जिसे आप डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट भी कर सकते हो। ठीक है, और ये सारे टर्म्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिए हैं। तो आप नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, इम्पोर्टेंस, नीड्स, बेनिफिट्स एंड एडवांटेज ऑफ स्टाफिंग। तो बेसिकली जो स्टाफिंग है उसके क्या मतलब महत्व है हमारे लिए, क्या आवश्यकता पड़ी, क्या क्या मतलब उसके हमें फ़ायदे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो मतलब एग्जाम में कुछ भी आ जाए, इंपॉर्टेंस, नीड्स, बेनिफिट्स, एडवांटेज, कुछ भी आ जाए, आपको ये पॉइंट ही लिखने हैं। तो एफिशिएंट स्टाफ कैन हेल्प टू अटेन नंबर 1 पोजीशन इन अ मार्केट, कि मान लो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके पास एफिशिएंट स्टाफ है तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही जल्दी नंबर 1 पोजीशन कैप्चर कर सकती है मार्केट में। एंड इन एफिशिएंट स्टाफ कैन ब्रिंग यू डाउन इन द मार्केट, अगर मान लो जो एफिशिएंट स्टाफ नहीं है, इन एफिशिएंट स्टाफ है, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट में बिल्कुल आपको डाउन कर देगी। ठीक है,
द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स एम्प्लॉय। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी परफॉर्मेंस है वो किस पर डिपेंड होती है कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं, मैन पावर है, उनकी परफॉर्मेंस है। प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो स्टाफिंग है उनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, सबसे पहले बात करते हैं। नंबर 1, फिलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। स्टाफिंग फंक्शन इज नीडेड टू फिल द जॉब पोजीशन। अब जो स्टाफिंग फंक्शन की नीड क्या पड़ी कि मान लो कोई स्पेसिफिक जॉब पोजीशन है पर हमें ये नहीं पता कि हमें किस जॉब के लिए किस पर्सन को अपॉइंट करना है, तो इसके लिए हमें किस मतलब जो मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टाफिंग, उसने हेल्प की। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्पेसिफिक जॉब पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा। देयर विल बी नो यूज ऑफ जॉब पोजीशन अनलेस और अनटिल दीज आर ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉयज। और मतलब कि अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन नहीं करना है, उनकी जो भी स्किल्स है, क्वालिफिकेशन है, उनके अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन करना है। एंड इट इज़ थ्रू स्टाफिंग फंक्शन ओनली दैट एम्प्लॉय आर अपॉइंटेड टू फिल द वेकेंट जॉब। और बेसिकली जो वेकेंट जॉब है उसे फिलअप करने के लिए स्टाफिंग फंक्शन को यूज़ किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ठीक है, ये एक फीचर्स है स्टाफिंग का। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से लर्न कर सकते हो। स्टाफिंग इंश्योर हायर परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब बाय प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो मतलब जो भी मतलब स्टेप थे स्टाफिंग के रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के थ्रू आप क्या करोगे कि सबसे पहले जो भी मैनेजमेंट है वो क्या करते हैं कि राइट पर्सन का अपॉइंटमेंट करते हैं, उनका रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, और जिससे क्या होगा, जो भी राइट जॉब है उसके लिए उनका प्लेसमेंट किया जाता है। एम्प्लॉय आर गिवन अ प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। और हर एम्प्लॉय को जो प्लेस दी जाती है जॉब की, वो कैसे दी जाती है, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफ। अगर मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम एफिशिएंट स्टाफ को अपॉइंट करेंगे तो क्या होगा, स्टाफिंग इंश्योर कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्वाइवल है, ठीक है, जो भी सर्वाइवल की जो कंडीशन है वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, उसे कर सकती है। देन अगर सर्वाइव कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में, तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगी, ग्रो भी करेगी। ठीक है, एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो विद द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज ओनली। और ऑर्गेनाइजेशन कब ग्रो करेगी, जब उसके जो मैन पावर है उनके बेटर एफर्ट्स लगेंगे, बेटर परफॉर्मेंस आएगी, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, मतलब दो टर्म्स आपने सुन लिए, एक तो होता है मैन पावर प्लानिंग, दूसरा होता है जॉब एनालिसिस। तो इन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैन पावर प्लानिंग करनी पड़ेगी, देन उसके बाद हम जॉब को एनालाइज करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की नीड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, और किस तरीके के एम्प्लॉयज की जरूरत है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। सो देयर आर नो चांसेस ऑफ ओवर मैनिंग एंड शॉर्टेज और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ अ पर्सनल। तो मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो नीड है 100 एम्प्लॉयज की और आप अपॉइंट कर ले रहे हो 150, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उधर एक प्रॉब्लम आएगी ओवर मैनिंग की। ओवर मैनिंग की मतलब क्या होगा कि जो कुछ एम्प्लॉयज बात करेंगे कुछ नहीं करेंगे। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 100 की नीड है और आप अपॉइंट कर रहे हो 80। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उन पर क्या होगा, ओवरलोड होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प इन कॉम्पेटिंग। then two organization can easily acquire same type of physical and financial resources। मान लो कोई दो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन एक्स और ऑर्गेनाइजेशन वाई। ठीक है, दोनों के पास सेम टाइप्स के फिजिकल रिसोर्सेज हैं और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब इनमें से दोनों में से कौन बेटर परफॉर्म करेगा और कौन जल्दी ग्रो करेगा, तो सिंपल फंडा है कि वही ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रो करेगी जिसका जो स्टाफ है, ठीक है, और जिसकी जो मैन पावर है बेटर है, स्किल्ड है, एफिशिएंट है, तो वही ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती है। ठीक है, व्हाट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू विन ओवर एंड अदर, इट इज डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंट स्टाफ। जैसे मैंने डिस्कस कर दिया कि ये सारी सिचुएशन किस पर डिपेंड है, एफिशिएंट स्टाफ पर। स्टाफ एफिशिएंट है तो इजीली जॉब को जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर लिया जाएगा। अगर स्टाफ एफिशिएंट नहीं है, इनएफिशिएंट है, तो उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में टाइम लगेगा और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। द ऑर्गेनाइजेशन विद एफिशिएंट स्टाफ कैन इजीली विन ओवर इट्स कॉम्पिटिटर। ठीक है, और हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी कॉम्पिटिशन की जो स्टेज आती है उसे इजीली कॉम्पीट कर सकती है अगर जो स्टाफ है वो क्या है, एफिशिएंट है। क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज improves job satisfaction and morale of the employees। अब क्या होगा, स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट एंड ओनली द
अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। कुछ मतलब पर्सन मानते हैं कि स्टाफिंग जो फंक्शन वो तभी एंड हो जाता है जब हम किसी भी एम्प्लॉय का सिलेक्शन कर लेते हैं या रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। इट इज़ इंक्लूड्स ट्रेनिंग, प्रमोशन, कंपनसेशन एटसेट्रा। स्टाफिंग फंक्शन में क्या करना पड़ता है हमें? सबसे पहले रिक्रूटमेंट करना पड़ता है, देन उसके बाद सिलेक्शन करना पड़ता है। सिलेक्शन कर लेंगे तो क्या करेंगे? तो उन ऑर्गेनाइजेशन में मतलब एम्प्लॉयज़ को बिठाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं करना है। हमें टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग देनी है, प्रमोशन देना है, कंपनसेशन देना है, मतलब जो भी सैलरी है टाइम टू टाइम उन्हें देनी है, और लगता है कि इंक्रीमेंट होने के चांसेस हैं और देना चाहिए तो वो भी दिया जाएगा, एटसेट्रा। ऑल दिस एक्टिविटीज हेल्प इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ एंड बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। अगर मान लो एम्प्लॉयज़ को उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बेटर जो सैलरी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उसका जो क्या होगा, मोटिवेशन लेवल है वो इंक्रीज होगा, और जो मोरल है वो कहीं ना कहीं बूस्ट होगा। ठीक है, मोरल ऑटोमेटिक उसका इंक्रीज होगा। देन की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। अब इसलिए वो स्टाफिंग फंक्शन है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो अदर फंक्शन है मैनेजमेंट के उन्हें भी। नो अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी कैरिड आउट विदाउट एफिशिएंट स्टाफ। ठीक है, मतलब मान लो कोई भी फंक्शन हो मैनेजमेंट का, प्लानिंग हो, देन ऑर्गेनाइजिंग हो, कोऑर्डिनेशन हो, डिसीजन मेकिंग हो, कोई सक्सेसफुली रन नहीं कर सकता जब तक आपके पास स्टाफिंग फंक्शन नहीं है। स्टाफिंग फंक्शन मतलब एफिशिएंट स्टाफ नहीं है, बिकॉज ऑल द फंक्शन आर परफॉर्म बाय द ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन बाय स्टाफिंग फंक्शन ओनली। क्योंकि ये सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? ह्यूमन बींग्स परफॉर्म करते हैं, और इन सभी का सिलेक्शन कौन करता है? स्टाफिंग फंक्शन ही करता है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस कर दिया जो भी इंपॉर्टेंस थी, नीड्स थी, बेनिफिट्स थे, एडवांटेज थे स्टाफिंग के वो। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी की पॉइंट्स आपको एक डायग्राम में नजर आ रहे हैं, तो इजीली आप इन की पॉइंट्स को लर्न कर सकते हो। ठीक है, और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसे अपनी लैंग्वेज में राइट डाउन कर सकते हो। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ भी कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं, एडवांटेज ऑफ स्टाफिंग। तो जो भी हेडिंग्स हैं आप उसे इजीली लर्न कर सकते हैं, जिससे आप अपने वर्ड्स में उन हेडिंग्स को राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारा सेकंड टॉपिक है आज के लेक्चर का, स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, कुछ पर्सन सेम वर्ड मतलब सेम कॉन्सेप्ट मानते हैं, स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो बेसिकली इनमें कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो सिमिलर हैं और कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो सिमिलर नहीं है, मतलब इनमें कुछ डिफरेंस भी है। तो बात करते हैं, जैसे सबसे पहले ये देख लेते हैं, एक डायग्राम है जहाँ आपको नजर आ रहा होगा, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दूसरा स्टाफिंग। तो कहीं ना कहीं आपको जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो आपको बिगर लग रहा होगा एज कम्पेयर टू स्टाफिंग। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है, डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ठीक है, स्टाफिंग एंड एचआरएम। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो शॉर्ट में हम बोलते हैं एचआरएम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एक पार्ट है मैनेजमेंट का, जो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसका एक पार्ट है, विच डेवलप्स एंड मैनेज द ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज। किसी भी एंटरप्राइज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एलिमेंट्स हैं उसे डेवलप करते हैं और मैनेज करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, और साथ साथ क्या कंसीडर करते हैं? ये कंसीडर करते हैं नॉलेज, स्किल्स, क्रिएटिविटी, टैलेंट एंड पोटेंशियल फॉर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जो भी एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उन्हें टाइम टू टाइम नॉलेज उनकी एनहांस करना, स्किल डेवलपमेंट करना, क्रिएटिविटी एनहांस करना, टैलेंट और पोटेंशियल, इन सभी को डेवलप करना। ठीक है, जिससे क्या हो, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं अचीव हो जाए। क्लियर? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस नीड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो क्या डिटरमाइन करते हैं, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज से हैं उनकी क्या नीड्स है, मतलब जो मैन पावर है उनकी क्या नीड्स है। ठीक है, देन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज। तो उसके बाद वो नीड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं और सिलेक्शन करते हैं जो भी बेस्ट एम्प्लॉयज है उनका। अब उन्हीं एम्प्लॉयज को क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उनका कंपनसेशन देंगे, देन उसके बाद उन्हें रिवार्ड भी देंगे। रिवार्ड मतलब मोटिवेशन दे सकते हैं जिससे वो बेटर परफॉर्म कर सकें। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटेड टू द लेजन विद गवर्नमेंट, ट्रेड एंड यूनियन एटसेट्रा। क्योंकि आपने सुना होगा कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जैसे ट्रेड यूनियन बना लेते हैं कुछ एम्प्लॉयज़, ठीक है, या अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। तो इन सभी को मतलब कॉम्पीट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प करता है। क्लियर? अब बेसिकली जो मेन डिफरेंस है वो अब आने वाला है, स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। जनरली व्हेन दिस फंक्शन आर कैरिड आउट बाय स्मॉल स्केल लेवल। ठीक है, अगर मान लो जो भी फंक्शन है जो भी हमने डिस्कस किया अगर वो स्मॉल लेवल पर होंगे तो हम उस फंक्शन को नाम देंगे स्टाफिंग फंक्शन। ठीक है, जनरली व्हेन दिस फंक्शन आर कैरिड आउट एट स्मॉल लेवल इन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बाय एवरी मैनेजर वी कॉल्ड इट स्टाफिंग फंक्शन। ठीक है, मतलब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में स्मॉल लेवल पर हो रहा है तो हम इसे बोलेंगे स्टाफिंग फंक्शन। अगर मान लो यही फंक्शन अगर किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होगा और लार्ज लेवल पर होगा तो हम उसे नाम देंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यही डिफरेंस है जो भी है। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ साइज।
तो स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अब क्लियर हो जाता है जो स्टाफिंग है वो एक पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, और कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ बिगर कॉन्सेप्ट एज कम्पेयर टू स्टाफिंग। द प्रेजेंट डे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटी। और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है। वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब क्या किया जाता है? सबसे पहले किया जाता है प्लानिंग की जाती है, क्योंकि आपको पता है प्लानिंग इज अ मैंडेटरी स्टेप, ठीक है, और प्राइमरी स्टेप। इट मीन्स डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप्स ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू फुलफिल द वेकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वेकेंट जॉब है उसके लिए हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और उसके अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज डिसाइड करने हैं, देन उनका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होगा, ठीक है। देन एम्प्लॉइंग पीपल। अब क्या करेंगे? जो भी पीपल हैं जो हमें आइडेंटिफाई कर लिए टाइप्स और नंबर ऑफ पर्सन को, अब उनका क्या करना है? रिक्रूटमेंट करना है, सिलेक्शन करना है, देन प्लेसमेंट ऑफ अ पर्सनल, और जो पर्सन का टाइम टू टाइम प्लेसमेंट करना है। देन कैरियर ग्रोथ। अब हमने क्या कर लिया? रिक्रूटमेंट कर लिया, सिलेक्शन कर लिया, उन्होंने प्लेस भी कर दिया स्पेसिफिक जॉब। अब उनकी ग्रोथ भी करनी पड़ेगी। तो ग्रोथ कैसे होगी? उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, एक कुछ हमें सेमिनार करने पड़ेंगे, कुछ ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कुछ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे वो क्या होंगे, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उससे अवेयर हो सकते हैं, जिससे उनकी कैरियर की जो भी है ग्रोथ है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है कि टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन होता है, जिससे क्या होगा? एक फीडबैक मिलेगा कि कौन सा एम्प्लॉय किस तरीके से वर्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, या उसकी लास्ट जो परफॉर्मेंस है और जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है उनमें क्या डिफरेंस है, कि वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। देन नेक्स्ट फंक्शन इज मोटिवेशन। अब मोटिवेशन कैसा होगा? आप फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देके, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज हैं उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव, जैसे एग्जाम्पल सैलरी इंक्रीज कर दी, और नॉन फाइनेंशियल मान लो उन्हें मतलब कुछ रिवार्ड्स दे दिए, कुछ गिफ्ट्स दे दिए, या मान लो कोई ग्रुप मीटिंग में उनकी तारीफ वगैरह कर दी गई, ठीक है, इस तरीके से। देन कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब क्या होता है कि जो भी रेमुनरेशन है एम्प्लॉयज़ का या सैलरी है, ठीक है, उससे देना, और वो कैसे दी जाएगी? उनकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, और उनकी वर्किंग एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। देन प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब टाइम टू टाइम जो भी मैन पावर है किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो उन्हें टाइम टू टाइम क्या करना है? सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है। सिक्योरिटी मान लो कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो मतलब एक ऐसा वर्क कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी का जिसमें डेंजरस एक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना है? प्रॉपर सेफ्टी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। देन रिव्यू एंड ऑडिट ऑफ पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। जो मैनेजमेंट क्या करता है? टाइम टू टाइम क्या करता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनका और एम्प्लॉय हैं उनको तो रिव्यू करता है, उनकी मतलब जांच पड़ताल करता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। देन क्या करता है? जो भी पॉलिसी उन्होंने बनाई है, जो भी प्रोसीजर है बनाई है, उनका टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहते हैं और टाइम टू टाइम ऑडिट करते रहते हैं, ठीक है। तो रिव्यू करने से क्या हुआ कि मान लो कोई नया चेंजेस आ गया है तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को उसे अपडेट करना पड़ेगा, और अपडेट करना जरूरी भी है, जिससे करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्पीट कर सके। तो इस तरीके से जो स्टाफिंग है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो दोनों टर्म्स क्या हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसकी क्या इंपोर्टेंस है, ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर हो गया। और इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। तो ये की टर्म्स हैं, इसे आप कैसे लिखोगे कि इसी जो भी हमने अभी डिस्कस किया उसी के अकॉर्डिंग जो भी मेन की टर्म्स हैं उसे आप यूज़ कर सकते हो इन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। वैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपने ऑलरेडी स्टाफिंग का मीनिंग अच्छे से पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, देन इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स पढ़ लिए, और स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस कर लिया है, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्लियर। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में यही टॉपिक था कि फर्स्ट था कि मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, देन सेकंड था जो भी स्टाफिंग है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उनमें क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, ये ठीक है। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसमें हम आपको डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्टाफिंग प्रोसेस, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप रेडी रहिए उस टॉपिक के लिए, ठीक है। अब इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, जो भी कंटेंट है वो आपको समझ में आया हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, या आपको कोई भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में आप उसे कमेंट कर सकते हैं। और आपको करना क्या है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और इसे शेयर करना है अपने अदर फ्रेंड से, जिससे वो फ्रेंड भी आपके जो भी फ्रेंड हैं वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें, ठीक है। थैंक यू।